फल्लज़ीना कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, वो आग का कपड़ा पहनेंगे। फल्लज़ीना कफ़रू कुत्तियत लहुम मिन सियाब युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब खौलता हुआ पानी उनके सर पे डाला जाएगा, उनकी अंदर की अतड़ियां भी उससे जल जाएंगी, उनकी चमड़ियां भी जल जाएंगी। ये जहन्नम का अजाब होगा मेरे भाई। और जानते हो, दुनिया में कहीं जख्म हो जाता है ना, तो जख्म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप। हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढ़ा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला खत्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान होकर के जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिकुल यक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून, जहन्नमी कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल ना मारे, ये बार बार ना मारे, ये किस्तों में ना मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं, मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता है। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुनकर रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरे तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा आज आप अपना जायजा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरे तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ
औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है। या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के एक भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इस आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूं, बाद में आ जाऊंगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। एक दो घंटे के बाद अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं। नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, किसी को संगी बनाना, किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर बनाना। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम किसी और के लिए करना। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रुकू अल्लाह के लिए होता है, सजदा अल्लाह के लिए होता है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है, जानवर अल्लाह के नाम का ज़बा होता है, सर अल्लाह के आगे झुकाया जाता है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है। ये सारे काम अगर किसी और के साथ किए जाते हैं, चाहे वो कोई नबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई वली क्यों ना हो, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई पेड़ क्यों ना हो, अल्लाह का मकाम किसी और को देना, यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सजा दे करके या माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात कही। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है,
टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन शरकत लयहबतन अमलुक वलतकूनन मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है। जिन हजरत को खाने की ज़रूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की ज़रूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमलुहु, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फकद हबित अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार के रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। अगर आपने शरीयत की किसी चीज का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको अल्लाह की जन्नत से दूर कर देगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, ऐ नबी आप कह दीजिए मुनाफिकों से, काफिरों से, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ऐ काफिरो तुम जितना भी बहाना कर लो, ऐ मुनाफिको तुम जितना भी बहाना कर लो, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ा लिया तो तुम काफिर हो गए, तुम बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है मेरे भाई। तो जब मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है तो जो नबी को गाली देता है, जो नबी को बुरा भला कहता है, जो नबी पर ताने मारता है, अब जरा सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे ड्यूटी सौंपी कि कुरान जब उतरे तो उस कुरान को लिखने वाले सहाबा में आपने उस इंसान को भी शामिल कर दिया कि जब कुरान उतरे तो तुम लिख लिया करो। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों तक वो अल्लाह के नबी के साथ रहा और अल्लाह के नबी के साथ कुछ कुरान की आयतों को उसने लिखा भी, और उसके बाद वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो इस्लाम को छोड़ के चला गया, दोबारा ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया उसने जाकर के लोगों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, जो मैंने लिख कर के दिया है बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा तो मोहम्मद को कुछ भी नहीं आता है।
अल्लाह के नबी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, झूठा बोहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अल्लाह तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, अब तू फैसला कर। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई, वो आदमी मर गया। मरने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया। रात को दफन किया, अगले दिन क्या देखते हैं, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई। उसके साथियों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बदला लिया है, इससे दुश्मनी ली है और इसको कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। अगले दिन फिर जाके देखा तो लाश बाहर रखी हुई है। 3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला, आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है मेरे प्यारे। और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लाअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा, वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है। सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज में बैंक में अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब यह है, जो जवाब उलमा ने दलाल की रोशनी में दिया है, कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लैट्रिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी जरूरत की चीज है, लैट्रिन हमारी जरूरत की चीज है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं, न लैट्रिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा। इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि
कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए, और वो पैसा हम अपने जाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूंकि मजबूरी है, पैसे को जाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था, आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा, आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है, और बाप जब दुनिया से चला गया, बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां जाए? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला, सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से ना पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5,000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी, पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है, इमाम साहब थोड़ा और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस का और इमाम सऊद शुरैम की आवाज वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले, अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000-5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था, मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जो
जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हजारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं। मगर मेरे भाइयों, ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी जिंदगी इतनी खराब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में, उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ, तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला जबान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहां बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा, एक चूल्हा टाइप की एक चीज होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तंदूर के जैसी एक चीज देखी, फ़इज़ा फ़ीही लगतुन व अस्वात, मैंने देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, उसके अंदर से चीखने की आवाज आ रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किन लोगों की आवाज है? फरिश्तों ने कहा भी आप आगे चलिए, हम बाद में बताएंगे। जब बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा वो किसकी आवाज थी, तो फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये जानियों, ये ज़िनाकार मर्दों की और ज़िनाकार औरतों की आवाज थी। उनके नीचे से जहन्नम की आग का अंगारा और जहन्नम की आग उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है और इस करतूत की सजा उनको इस तरीके से बराबर जहन्नम में मिलती रहेगी कि उनको एक तंदूर में डाला जाएगा। और जिस तरीके से तंदूर में किसी चीज को पकाया जाता है, उन हराम खोरों, उन जानियों और उन बदकारों की शर्मगाह में आग के शोले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे और चीखेंगे। अल्लाह के नबी ने यह अजाब का मंजर देखा था। आज हालात क्या है मेरे भाई? आज हालात ये है, इसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़के और लड़की जब नाजायज ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं, तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सजा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहां तक लोगों ने बताया कि बाज बेगैरत और बेशरम लड़कियां इसको पेशा बना लेती हैं और अलग अलग लड़कों को फंसाती हैं। और जब ये मामला केस जब ये पंचायत में जाता है, तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है उसको दे, और इस तरीके से उसका काम चलता है। मेरे भाइयों, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा। जिनाकार मर्द को और जिनाकार औरत को अगर वो कुंवारे हैं तो 100 कोड़े की सजा दे दो, 100 कोड़े उनको मारो। और जब ये सजा दो
तो किसी बंद कमरे में मत दो। अल्लाह ने फरमाया वलियशहदा अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को खुलेआम ये सजा दी जाए। अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और शहर से निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और अगर शादीशुदा है, अगर लड़की शादीशुदा है, अगर लड़का शादीशुदा है तो शरीयत का ये फैसला है कि उसको रज्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। और मुझे स्टेटमेंट याद आता है राज ठाकरे का, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और एक लड़की को 18-19 साल की लड़की को चलती बस में उसके साथ रेप किया गया और उसकी शर्मगाह में बड़ी बेरहमी से उसको जख्मी किया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। तो उस वक्त मीडिया में वो कांड बहुत ज्यादा फैला था। उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि अगर जिना की सजा और बलात्कार की सजा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नजर में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करे तो ये रेप है। लेकिन इस्लाम की नजर में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये जिना ही कहलाएगा और दोनों को सजा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सजा दी जाएगी और अगर लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सजा नहीं दी जाएगी लेकिन लड़के को सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये जिना समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूं जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि जिनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीका है मेरे भाइयों, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से जिना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को जिना से बचाना है बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की, 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का, 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात का चक्कर छोड़ दो, रस्मों रिवाज की बेड़ियां छोड़ दो। जो शरीयत ने सिखाया है, जो इस्लाम ने सिखाया है, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से। अभी कल हतिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहां एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक अल्लाह से मैंने एक वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस अहद पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है मैं किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं लूंगा और कल अल्लाह के यहाँ जब जाऊंगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है तो तौहीद की बात में बयान करूंगा कि अल्लाह ये अमल मेरा तू कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज नहीं लिया है, वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। काश ये सोच आपके मियाँ बाजार के और इस जलसे में, इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर जिना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता करता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाजिमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो और गांव के प्रधानों तुम भी सुन लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है,
माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सबके कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में जिना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ हैं, एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं, एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है, नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया। जब आपने बयान कर दिया, इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था। आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह के काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ लिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग्य व उकूकुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल आक को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं
जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूं, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है। इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हराम खोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था। तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो, और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में जलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है जबान का गलत इस्तेमाल। जबान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जू, जबान और शर्मगाह, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। जबान से इंसान झूठ बोलता है, जबान से इंसान गीबत करता है, जबान से चुगली करता है, जबान से दूसरों की इज्जत उछालता है। जबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। और यहां एक बात और बता दूं, चुगलखोर किसको कहते हैं भाई? चुगलखोर उसको कहते हैं जो इधर की बात उधर करे। अब इधर की बात उधर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब बात गलत कर रहा है, सही भी कर रहा है, मगर सही बात भी अगर इधर की उधर करके लड़ा रहा है तो वो चुगलखोर है। और अगर दो भाइयों में सुलह कराने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ता है और झूठ भी बोल देता है लेकिन दो भाइयों को मिला देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल देता है तो ऐसा झूठ अल्लाह क्या माफ है। पता ये चला कि अगर हमारे सच बोलने से दो भाई लड़ने लगते हैं तो वो सच बोलना हराम है, और अगर हमारे झूठ बोलने से दो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो झूठ बोलना जायज है। मेरे भाइयों, इस्लाम में सुलह सफाई की बड़ी अहमियत है। मैं जानता हूं आपके गांव में भी कुछ ऐसे जरूर मामलात होंगे, हर गांव में रहते हैं कि कभी कहीं भाई भाई में मसला चल रहा है, कहीं जो है बाप बेटे में मसला चल रहा है, जहां भी मन मुटाव है, दिल में मैल कुचैल है, साफ कर लो मेरे भाई। चुगलखोरी न करो, गीबत न करो, जुबान का गलत इस्तेमाल न करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे जहन्नम में सबसे ज्यादा लेके जाने वाली कोई चीज है तो जुबान और शर्म का है। और आगे बढ़िए, एक और चीज जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, और वो चीज है औरत की बेहयाई। औरत जब बेहया हो जाए, जब उसका कपड़ा, उसकी ड्रेस, उसका लिबास उसके जिस्म को नुमाया करने लगे, जाहिर करने लगे, जब वो कपड़ा पहन करके निकले तो मकसद अपने जिस्म की और अपने हुस्न की नुमाइश करना हो, ऐसी औरत भी कान खोल करके सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब कपड़ा पहन करके औरतें नंगी होंगी, यानी कपड़ा इतना टाइट पहनेंगी, इतना ट्रांसपेरेंट पहनेंगी, इतना पारदर्शी पहनेंगी कि उस कपड़े से उनका जिस्म झलकेगा, उनका शरीर झलकेगा। ऐसी बेहया औरतें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो उनके बालों का जूड़ा होगा, जो हेयर स्टाइल होगा, वो देखने में बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत को ऐसा जोड़ा नहीं बांधना चाहिए जो ऊंट के कोहान की तरह उभरा हुआ हो, उसे नॉर्मल अपना
हेयर स्टाइल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी बेहया औरतों की पहचान बता रहे हैं, रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतें जो अपने सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह जोड़ा बांधेंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, और जन्नत की खुशबू पाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदन रिहा, ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी और जन्नत की खुशबू भी उनको महसूस नहीं होगी। इसी तरीके से तकब्बुर करना, घमंड करना, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे ओहदे का घमंड हो, चाहे अपने समाज में स्टेटस का घमंड हो, तकब्बुर भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिअस्हाबिन नार, क्या मैं तुमको जहन्नमी लोगों के बारे में न बता दूं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया, कुल्लु उतुल्लिन जवाजिम मुस्तकबिर, हर वो आदमी जो अक्खड़ हो, हर वो आदमी जो बखील हो, और हर वो आदमी जो घमंडी हो। अक्खड़ और बखील होने के साथ साथ जो घमंडी भी है, तकब्बुर भी कर रहा है, वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तकब्बुर से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम और आपकी अल्लाह हिफाजत करे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है, जर्रा बराबर अगर तकब्बुर हमारे और आपके सीने में है तो जन्नत हराम हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो किसी बूढ़े इंसान का अपने सर के और दाढ़ी के बाल में काला खिजाब लगाना। उम्र है 50 साल, मगर दिखना चाहता है ये 30 साल का। अरे जब तेरी उम्र 50 साल की होगी तो शर्म किस बात की? तू बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है। कितने दिन तक तू धोखा देगा? और जो जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकून फी आखिरी ज़मानी, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, यख़ज़िबून बिस्सवाद, जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से लिल हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफेद होता है, तो वो अपनी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है। मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज न रखे, अपनी सफेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेप करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और खतरनाक बताया है। आपने फरमाया, 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीबों में एक वो इंसान भी होगा, वह शैखुन ज़ानिन, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सजा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सजा में कुछ तखफीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में और जोश में आकर के ये काम कर दिया। मगर जब इंसान 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, खत्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफेद दाढ़ियों को काले खिजाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नार औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे पास मोबाइल पे भी मैसेज आ रहा है, ड्रीम 1, ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए, 1 करोड़ रुपया कमाई। 1 करोड़ का नाम सुन के कौन उछल नहीं जाएगा भाई? 1 करोड़ किसको पसंद नहीं है? अब नौजवान क्या करता है, ऐप को डाउनलोड करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब उस ऐप में उसने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपया। उसको लग रहा था यार पाकिस्तान जीत जाएगी, मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल कमजोर टीम है, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। लेकिन उलट फेर हो गया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका 1 लाख डूब गया।
फिर इसको और 1 लाख लॉस हो गया, मगर अब इसको लगा कि अब अगला मैच होगा तो मैं और बड़ा पैसा लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा ताकि वो 1 लाख कवर भी हो जाए और 1 लाख और मिल जाए। इस तरीके से आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और हमारा नौजवान उस जुए का शिकार हो रहा है। याद रखो मेरे भाई, अगर ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेलना हराम है, अगर लॉटरी हराम है, तो ऑनलाइन भी ये जुआ के जितने ऐप आ रहे हैं ये सब हराम है। और ये हराम कमाई अगर तुमने कमा भी ली और घर में ले भी आए तो याद रखो उस कमाई के जरिए तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहां पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, मुझे यहां पर वो हदीस भी याद आती है जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है। और इतना लंबा सफर करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है,